हेलो बच्चों। तो आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? आशा करती हूँ कि अभी तक जितने भी पार्ट्स मैं लेकर आई हूँ सारे ही क्वेश्चंस आपने लगा लिए होंगे और अब आपकी के तैयारी बहुत बेहतर हो गई होगी। आज जो मैं ये पार्ट लेकर आई हूँ पार्ट 12, ये सबसे लास्ट पार्ट है। आज के बाद आपका समय है रिवीजन के लिए, क्योंकि मंडे को ही आप लोगों का एग्जाम है और कुछ बच्चों का ट्यूसडे को है ना। 8 और 9 में आपका एग्जाम है, तो आपको रिवीजन करना है। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, अगर आपने वीडियो शेयर नहीं किया है तो उनको शेयर करिए वीडियो को। जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपके लिए काफ़ी मैटर मिलेगा इस चैनल में जो बच्चे स्टेनोग्राफी के हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज करते हैं। इस समय एग्जाम टाइम्स का एक तरह से अंतिम पार्ट है आपके इस फाइनल एग्जाम के लिए। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, निजी सचिव क्या है ना। अधिकारी और कर्मचारी के बीच की कड़ी, किसी संस्था का एकमात्र कर्मचारी, विभाग का सर्वे सर्वा या कर्मचारियों का नेता। तो जी हाँ, यहाँ पर जो हमारा निजी सचिव है वो अधिकारी और कर्मचारी के बीच की कड़ी है, क्योंकि निजी सचिव ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने से नीचे वाले कर्मचारी जो भी होते हैं उनकी भी समस्या जो है, अगर कोई भी बात है वो अधिकारी तक पहुंचाता है। नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन है, एलिप्स मोशन एक प्रेड फाइंड है ना, प्री डिफाइंड है। डिजाइन टेम्पलेट, कलर स्कीम, एनिमेशन स्कीम या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा ये है एलिप्स मोशन जो है वो क्या है, एनिमेशन एक स्कीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब पेज डिजाइन करते समय फिल इन द स्क्रिप्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है। HTML, HLML, HTWUF, इनमें से कुछ भी नहीं। तो इसका सही आंसर है HTML जो है ना, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका आपसे कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो इसका ध्यान रखेंगे, अच्छे से इसको पढ़ेंगे। HTML यह वेब पेज डिजाइन करते समय जो ना स्क्रिप्ट भाषा, इसी भाषा का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक शब्दों को एक साथ जोड़कर लिखने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है? शब्द चिन्ह, प्रत्यय, शब्दाक्षर या वाक्यांश। देखिए यहाँ दो या दो से अधिक शब्दों की बात हो रही है, रेखाओं की बात नहीं हो रही है। तो जी हाँ, इसको कहेंगे हम वाक्यांश। दो या दो से अधिक जब शब्द जोड़े जाते हैं तो हम उसको वाक्यांश कहेंगे। और वाक्यांश का गुण हमने इससे पहले पढ़ा था कि क्या है, आसानी से जुड़ भी जाए और आसानी से वो पढ़े भी जाए। ऐसा को आशुलिपि में लिखेंगे। एक शब्द चिन्ह है, इसको किस तरह से लिखेंगे, शाह की आउटलाइन से बनता है। ये ऐसा आपको शाह दिख रहा है लाइन से ऊपर, ये लाइन पे है। ये आपको दिख रहा है हमारा दाहिना सा है, ये फिर बायां सा है जो कि लाइन से काट के लिखा गया है। इसकी सही आउटलाइन होगी का वाली लाइन से ऊपर जो हमारा बना हुआ है शाह, ये है ऐसा को सूचित करता है। नेक्स्ट है हमारा शब्द चिन्हों का, जिन्होंने अध्ययन किया होगा फटाफट इसको लगा लिया होगा। अनुनासिक डैश स्वर को कैसे प्रकट करते हैं? अभी हमने पिछले 11 पार्ट में पढ़ा था बिंदु के बारे में, बिंदु स्वर है अनुनासिक। अब हम डैश स्वर के बारे में बात कर रहे हैं। जो अनुनासिक आता है डैश स्वर पे, तो कैसे प्रकट किया जाता है? बिंदु स्वर लगाकर, व्रत लगाकर, स्वर चिन्हों को रेखाओं के समानांतर लगाकर, स्वर चिन्हों का सामान्य प्रयोग करके। तो जी हाँ, इसका सही आंसर है जो गा है। आपका जो स्वर चिन्हों को क्या ना, तो समानांतर रेखा पर लगाए जाते हैं। जैसे ये आपका आया है, तो इस तरह की जो रेखाएं होती है ना वो समानांतर, इस तरह से दो रेखाएं, जैसे सेकंड प्लेस का आ रहा है तो दो रेखाएं इस तरह से लगा दी जाती हैं अनुनासिक को दिखाने के लिए। नेक्स्ट है, पत्र लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? दो कंपनियों के बीच आपसी संपर्क स्थापित करना, सूचनाओं का आदान प्रदान करना, रिकॉर्ड रखने के लिए, उपर्युक्त सभी। तो पत्र लिखने का उद्देश्य क्या है? तो चारों ही उद्देश्य हैं। दो कंपनियों के बीच आपसी संपर्क भी, सूचनाओं का आदान प्रदान भी और रिकॉर्ड को रखने के लिए भी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन टाइपराइटर का प्रकार है? मतलब टाइपराइटर जो है ना, आप लोगों को अब नहीं देखने को मिला होगा, पहले टाइपराइटर ही चलते थे। हस्तचालित, वहनीय, इलेक्ट्रॉनिक या उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। सारे ही टाइपराइटर के ही प्रकार हैं। बाद में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर भी आ गया था,
पहले हस्त हाथों से चलता था, वहनीय का मतलब है कि इसको हमारा आसानी से ले जा सकते थे, एक छोटा टाइपराइटर। फिर इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर भी हमें देखने में मिला। नेक्स्ट है रा व्यंजन के बाद मा व्यंजन आए। तो जब भी रा आए तो रा के बाद मा आता है तो किस तरह से रा बनेगा? ऊर्ध्वगामी रा, अधोगामी रा को हुक के रूप में लिखते हैं, उपर्युक्त सभी। तो है ना, इधर रा जो है वो हमारा अधोगामी रा बनेगा। देखिए अगर आउटलाइन के रूप में देखेंगे तो जब भी रा ये हो गया और अगर मा शब्द आया तो ऐसे, जैसे राम लिख रहे हैं, रोम लिख रहे हैं, तो हमेशा जो है ना इस तरह से बनाया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सरल रेखाओं को कब दुगना करते हैं? है ना, जब उनके पहले कोई व्रत हो, जब उनके पहले कोई हुक हो, जब उनके अंत में कोई हुक, या उपर्युक्त सभी। जो हमने डबल करने के नियम पढ़ा है, तो उपर्युक्त सभी, है ना, सारी ही कंडीशन में हम कर सकते हैं, चाहे व्रत हो हुक हो। ऐसा नहीं कि कोई भी कंडीशन लग के हम उसको डबल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है निजी कार्यालय का अर्थ है। जो निजी आपका कार्यालय है उसका क्या अर्थ है? किसी अधिकारी का घर पर कार्यालय, वह स्थान जहां कर्मचारी निजी तौर पर बातचीत कर सके। एक निजी कंपनी का कार्यालय, अधिकारियों को प्रदान किया गया पृथक कमरा। तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन घ, अधिकारियों को पृथक जो कमरा प्रदान किया जाता है उनके ऑफिस में ही। ठीक है ना, जैसे कि हमने पढ़ा है कार्यालय दो प्रकार के होते हैं, एक निजी कार्यालय होता है, खुला हुआ कार्यालय होता है ना। तो निजी कार्यालय में जो बड़े अधिकारी होते हैं उनको सेपरेट कमरा दिया जाता है। कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था करना कब अनिवार्य होता है? कमरे की लंबाई 10 से 15 फुट हो, कमरे की लंबाई 20 से 25 फुट हो, कमरे की लंबाई 25 से 30 फुट से अधिक हो, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो, देखिए मैंने अभी डिस्कस किया था कि सूर्य का प्रकाश, बिल्कुल प्राकृतिक रोशनी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, किसी भी काम के लिए भी सही रहती है, लेकिन जब मजबूरी होती है, जब कमरे की लंबाई हमारी कितनी हो, मेजरमेंट जो होता है ना उसका ज्यादा होता है, तो ये मेजरमेंट भी आपको ध्यान रखना है, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। 25 से 30 फुट से अधिक होता है ना, तो हमें फिर कृत्रिम प्रकाश की ही आवश्यकता होती है, क्योंकि सूर्य की रोशनी वहां अच्छे से नहीं पहुंच सकती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर फिल इन द ब्लैंक्स मेन्यू में होता है, इंसर्ट, व्यू, फाइल या एडिट। तो यहाँ पर आप देखेंगे व्यू, है ना, स्लाइड सॉर्टर व्यू मेन्यू होता है। पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर व्यू मेन्यू होता है ना, इंसर्ट नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन है आपका खा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? जो फॉन्ट कंट्रोल डी, कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी या कंट्रोल प्लस एच। तो जो है ना कंट्रोल जो है ना डी, ऑप्शन आपका का इसके लिए सही है। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए, है ना, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स चाहिए तो उसके लिए भी कुंजी होती है कंट्रोल प्लस डी। आप जब करेंगे प्रेस तो आपका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15 जो है MS वर्ड 2007 में टेक्स्ट सिलेक्ट करने पर फिल इन द ब्लैंक स्वतः प्रदर्शित होता है, टास्कबार, मिनी बार, मिनी टूल बार या मेन्यू बार। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर गा, मिनी टूल बार स्वतः जो है ना वो प्रदर्शित होता है। आप कैसे किसी प्रेजेंटेशन में चार्ट को रख सकते हैं? चार्ट को कैसे रख सकते हैं? एडिट चार्ट, इंसर्ट पिक्चर चार्ट, इंसर्ट चार्ट या व्यू चार्ट। इसका सही आंसर है गा, इंसर्ट प्लस चार्ट जो करेंगे तो आपका जो है ना ऑप्शन निकल के आपको चार्ट जो है ना वो इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, सूर्य का सामना न करने वाली दफ्तर की इमारत में दीवारों व वस्त्र सज्जा के लिए कौन सा रंग चुनेंगे? है ना, जिसमें सूर्य की रोशनी नहीं मिल रही है, गहरा ब्राउन, गहरा नीला, हल्का पीला या काला। इसका सही आंसर जो है वो है हल्का पीला। हल्का पीला कलर हम सिलेक्ट करेंगे। खा चुका है को आंसुलिपि में लिखेंगे, चुका चुकी चुके आप पढ़ ही चुके हैं तो मेरे ख्याल से बन जाना चाहिए आपको। खा चुका है, खा
इस तरह की 3 आउटलाइन, ये सबका मतलब वैसे अलग है, लेकिन अगर आपको पता होगा तो आप बिल्कुल कर ले जाएंगे। तो ये आपकी सही है, खा, और ये चुका है। लाइन से ऊपर अगर आप इसको लिखेंगे खा, ये हो जाएगी, और चुका चुकी के आप इस तरह, आप चुका को है ना टिक के रूप में भी लिख सकते हैं, इस तरह से चुका है, मतलब टिक के रूप में भी हम हा को यहाँ पे प्रदर्शित कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, हल्के व्यंजनों को फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आधा करते हैं। ता या ता, द डा, द धा, ऊपर में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है टा या ता के लिए। ट ता का भी ऐड होता है, ट ता का के लिए इसको ऐड करते हैं तो कुछ भी आपका जुड़ जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20, ला व्यंजन से पूर्व, ला व्यंजन से पूर्व वा या रा व्यंजन आने पर उसे फिल इन द ब्लैंक बनाएंगे। या बंजर व्यंजन लिखा है, व्यंजन है आने पर उसे बनाएंगे। जब भी ला व्यंजन से पूर्व आएंगे आपके ऊर्ध्वगामी, अधोगामी, अर्धव्यय या इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा जो है ना नियम से ये अधोगामी बनाए जाएंगे। देखिए ला व्यंजन से पूर्व आपका आ रहा है, वा या रा व्यंजन आने पर जब भी आएंगे तो क्या है, ला को हम क्या करेंगे, हमेशा अधोगामी के रूप में बनाएंगे। देखिए इसको एग्जाम्पल की तरह से हम इस तरह से समझ लेते हैं, जैसे आपका क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपका वा, तो इस तरह से हम अधोगामी बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, माउस के प्रयोग बिना केवल कीबोर्ड के प्रयोग से किसी टूल को रिबन पर से चुनने के लिए फिल इन द ब्लैंक्स कुंजी को प्रेस करके आप की टिप्स को प्रदर्शित कर सकते हैं ना। माउस का अगर आप प्रयोग भी ना करें तब भी हम काम कर सकते हैं। तो ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर या ऑल्ट प्लस एंटर। तो इसका सही आंसर जो है ना वह है ऑल्ट की है, आपका जो ऑप्शन का है ऑल्ट। जैसे आप दो विंडो पे काम कर रहे हैं कहीं, तो जब ऑल्ट प्लस हम टैब का यूज करते हैं तो आपकी वही विंडो फिर खुल के आ जाती है। तो ऑल्ट के काफी काम होते हैं, अगर आप इसको सही से प्रयोग इसका जाने तो आपका सही आंसर ऑल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि सिस्टम में डेट और टाइम गलत है तो आप इसे कहाँ से रीसेट कर सकते हैं, राइट कैलेंडर, राइट फाइल या कंट्रोल पैनल से। इसका सही आंसर है आप कंट्रोल पैनल से आप जाके इसको सही कर सकते हैं। तृतीय स्थान के स्वर, नेक्स्ट हमारा है तृतीय स्थान के स्वर अंतिम बड़े व्रत में कहाँ प्रकट किए जाते हैं। बड़े व्रत के अंदर, बड़े व्रत के बाहर, सुविधानुसार या उपर्युक्त सभी। तो जी नहीं, जब भी तृतीय स्थान के स्वर आते तो हम बड़े व्रत के अंदर ही उनको लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, दस्तावेज में टेक्स्ट को रिप्लेस करने का शॉर्टकट क्या है। जब भी कोई भी आप दस्तावेज टाइप कर रहे हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट, तो टेक्स्ट को रिप्लेस करने का जो है ना वो शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल आर, ऑल्ट प्लस आर, कंट्रोल प्लस एच या ऑल ऑफ अबव। तो इसका सही आंसर है आपका कंट्रोल प्लस एच। जी हाँ, आंसर नंबर इनको आपको प्रैक्टिकली जब यूज करते हैं तब आपको बहुत अच्छे से समझ आते हैं। जब ना टेक्स्ट को हमें रिप्लेस करना है, शॉर्टकट यह है कंट्रोल प्लस एच। आशुलिपि के ज्यामितीय रूप किससे मिलकर नहीं बनते। ये सभी को पता है कि हमारी आशुलिपि जो पद्धति है वो किससे, ज्यामितीय से बनी है। तो बिंदु बिल्कुल सही है, आयत नहीं, कोण, लूप। तो इसमें जो सबसे रॉन्ग है, अलग है, वो आयत है। इससे मिलके जो है हमारा आशुलिपि के रूप इनसे नहीं लिए गए, आयत का प्रयोग नहीं किया गया है। उन प्रोग्राम्स को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर को प्रयोग योग्य बनाते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर या आपका शेयरवेयर। कौन से ऐसे प्रोग्राम है जो कंप्यूटर का हम तभी प्रयोग कर पाते हैं। तो जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना, ऑप्शन आपका खा है, यही है। सिस्टम से ही, नाम से ही जैसा कि लग रहा है, तो हम जो कंप्यूटर है वो उस प्रयोग के लायक बन पाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर की सहायता से। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य कौन सा नहीं है, मेमोरी मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट, एप्लीकेशन मैनेजमेंट या वायरस प्रोटेक्शन। यह आंसर आपसे बनना चाहिए। तो जो वायरस प्रोटेक्शन है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम नहीं है। व्यंजन रेखा से कांछा कांची प्रकट होता है ना, शॉर्ट व्यंजन रेखा है। देखिए इसमें आपका
ऑप्शन लिखा हुआ है शा। शा जो है ना, इससे क्या होगा ना, आपका व्यंजन रेखा जो कांचा कांची जब आप इस तरह से काट देते हैं ये वाला, तो आपका बन, जैसे सुबह कांची आपको लिखना है तो आप इस तरह से करके इससे आपका कांचा कांची बन जाते हैं। नेक्स्ट है आपका ना से प्रकट किया जाता है। जो ना आपका व्यंजन ये होता है ना, प्रकट किया जाता है। नीति निगम गुना उपर्युक्त सभी, तो जी हाँ इसका सही आंसर उपर्युक्त सभी, सभी के लिए नीति निगम। और जब भी संख्या की बात चलिए 5 गुना 6 गुना, तो हम इसका भी जो है ना का प्रयोग करते हैं। 5 लिख के और नीचे ना का चिन्ह लगा देते हैं, ना का जो व्यंजन रेखा है वो लगा देते हैं। आशुलेखक का कार्य होता है पत्र लेखन, संसद या समितियों की बैठक की शब्द सा रिपोर्ट लिखना, भाषण लिखना है, उपर्युक्त सभी। तो पत्र लेखन भी करता है, संसद या समितियों की बैठक बिल्कुल सही है, भाषण लिखना, इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। देखिए आपका आशुलेखा आप कहाँ पे हैं, अगर आप संसद में हैं, हर जगह आशुलेखक एक ग्रेड की पोस्ट होती है। अगर आप लोग सही से मेहनत कर सकते हैं ना, तो आशुलेखक जो है ना, आशुलिपि सीख के आप कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं, आपको ये भी मालूम भी नहीं होगा। जितने अच्छे तरीके से अभी आप एग्जाम दीजिए और फिर आपका उद्देश्य होना चाहिए आशुलिपि में उच्च गति को प्राप्त करना। तो आशा करती हूँ आप लोग सभी बहुत अच्छे आशुलेखक बने, बहुत अच्छी सरकारी जॉब पाए। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। यह पार्ट लास्ट है, आपका लास्ट है पार्ट 12। तो आई होप आपने 1 से 12 सभी पार्ट लगा लिए होंगे, नहीं लगाए हैं तो जरूर देखिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनसे शेयर जरूर कीजिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, और बेस्ट ऑफ लक अगेन फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।